Hello students, welcome to the chemistry class. In previous lecture we discussed about the chemical properties of metals. हमने दो तीन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी मेटल्स की, जैसे कि मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, उसके बाद एयर के साथ भी हमने पढ़ा था, उसके बाद डाइल्यूट एसिड के साथ भी हमने पढ़ा। अब आगे थोड़ा मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से आगे हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ए मेटल्स विद सॉल्ट्स। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है? जनरली जैसे अब तक मैंने पढ़ाया कि मैंने कहा था कि कुछ मेटल रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल रिएक्टिव ही नहीं होते। क्लियर है? देखो हमने ये देखा अभी तक कि कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ हो गया आपका, ठीक। कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ मेटल रिएक्शन ही नहीं कर रहे, और कुछ इतनी ना ज़्यादा कर रहे और ना कम कर रहे, बीच बीच में से कर रहे हैं, मिडल में। ओके, तो ऐसा हो क्यों रहा है? ओके, तो इस पूरे सिस्टम को, यानी कि जो मेटल्स रिएक्शन करते हैं जो नहीं करते, उनको एक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रखा है, एक वर्टिकल कॉलम में, जहाँ ऊपर पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाले और नीचे सबसे लेस रिएक्टिव वाले, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है एक रिएक्टिविटी का। क्लियर है? तो रिएक्टिविटी सीरीज का दूसरा नाम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है? एक्टिविटी सीरीज। तो कहता है अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को अरेंज करना इन ए वर्टिकल कॉलमन, यानी कि इस प्रकार से, इस तरह से वर्टिकल कॉलमन में, ना कि इस तरह से कर रहा है बात, वो ये वाली बात कर रहा है। ओके, वर्टिकल कॉलमन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, भाई उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे वाला फिर कम फिर कम फिर कम, और सबसे लास्ट में सबसे कम वाला आ जाएगा। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अगर मैं आपको थोड़ा इसका एक ओवरव्यू दूं बेटा कि किस प्रकार से है ये, जैसे कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज बना देता हूँ। एक सोडियम हो गया आपका, सॉरी सबसे पहले पोटासियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम आ गया बेटा। मैग्नीशियम के बाद आपका आएगा बेटा एल्युमिनियम, उसके बाद आपका आएगा जिंक बेटा, उसके बाद आएगा आपका आयरन। क्लियर है? इनको आपको सीरीज में याद रखना होगा। फिर टीन आएगा, फिर लेड आएगा, ये टीन हो गया बेटा, ये आपका लेड हो गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन है। ओके, उसके बाद आता है बेटा मेरा कॉपर, फिर उसके बाद लास्ट में आता है मेरा, उसके बाद सॉरी मरकरी आता है बेटा, उसके बाद में आता है मेरा सिल्वर, और सबसे लास्ट में मैं गोल्ड वाला लिख दूंगा। क्लियर है? सबसे लास्ट में क्या है? गोल्ड वाला है बेटा मेरा, AG, यहाँ पर मैं लिखता हूँ AU। क्लियर है? तो ये बेटा मेरी ओवरऑल क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ये वाले जो मेरे ऊपर वाले हैं ना, ये जर्नली क्या है? रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये वाले हाइड्रोजन मैंने इसलिए बीच में लिया, देखो वैसे हाइड्रोजन एक मेटल नहीं होता है, बट हाइड्रोजन मेटल लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और अपने आप को H पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। दैट्स वाई हम यहाँ भी इसको कंसिडर करेंगे। ओके, और इसी के विद रिस्पेक्ट टू मैंने माप रखा है। और तो अगर मैं बताऊँ तो ये वाले क्या हो गए हैं, इतने इतने हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हाइड्रोजन से क्या है बेटा? ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। ओके, मेटल्स। और ये वाले क्या है? हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ये वाले क्या है पुत्र? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और नीचे वाले क्या है? लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और ये मेरा क्या है? ओवरऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। क्या है मेरा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। अब अगर इसके अंदर मैं आपको ऊपर वाला कहूं, ये वाले क्या है? मोर रिएक्टिव, यानी कि पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। नीचे मेरा क्या है? ये लेस रिएक्टिव है बेटा। क्लियर है? नीचे वाला क्या हो गया मेरा? ये लेस रिएक्टिव कहलाएंगे। ये कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं?
इन वालों की बात कर रहा हूँ, शो नहीं हो रहा वीडियो के अंदर, दोबारा मैं लिख देता हूँ। ये वाला नीचे वाला क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव। क्लियर है? ये कौन से होते हैं बेटा, लेस रिएक्टिव शो करेंगे ये फिनोमेना। ओके, और हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट हमने मापा है। तो अब जनरली जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है ना, या कह दो कि जो ओवरऑल लेस रिएक्टिव है मेटल्स, वो बेसिकली बेटा नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, एक मिक्सचर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, किसी दूसरी मेटल के साथ या किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ जॉइंट फॉर्म में नहीं मिलते धरती के अंदर, ये फ्री स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। और फ्री स्टेट को पाने के बोलते हैं नेटिव स्टेट। क्या बोलते हैं, नेटिव स्टेट भी कहते हैं। नेटिव स्टेट कह लो या फिर फ्री स्टेट भी आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली बेटा। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि वाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव और अदर आर लेस रिएक्टिव, कि कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, उनका रीज़न ये है बेटा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, उसका रीज़न ये है मेटल्स का कि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, ठीक है, और वो जो फिर इलेक्ट्रॉन है वो आगे रिएक्शन शो करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, H पॉजिटिव आयन के साथ, और उसको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। और दूसरी तरफ जो लेस रिएक्टिव है वो क्या करते हैं बेटा, इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं कर पाते, दैट्स वाई वो क्या है, लेस रिएक्टिव हो गए हैं मेटल्स। ओके, अब वो कह रहे हैं कि मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब वो अगर मैं ये बात करूँ कि मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से और लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू मैंने कंपैरिजन कर रखा है, तो ये वाले मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बेटा इसका मतलब है ये अगर ये दोनों कहीं पर मौजूद होंगे, एक मेटल होगा और एक ये हाइड्रोजन होगा, तो ये वाले बेटा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये वाले क्या करेंगे, मोर रीडली लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और नीचे वाले क्या करेंगे, लेस रीडली लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यानी कि जब ये हाइड्रोजन हो और मान लिया सिल्वर हो, तो वहाँ पर इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, पहले हाइड्रोजन कर देगा। अगर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, इन दोनों में से एल्यूमिनियम वाला कर देगा बेटा। इसी बेस के ऊपर हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो वो होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता होता है बेसिकली बेटा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर्स में ये बात बताई थी आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था कि जो मेरा कॉपर है, अगर मैं उसकी HCl के साथ रिएक्शन करता हूँ तो मेरी क्या आ रही थी बेटा, मैंने ये बात नहीं लिखी थी कि नो रिएक्शन, कि HCl के साथ मेरा जो आपका कॉपर है वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था बेटा, क्योंकि कॉपर देखो नीचे है, इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता, अगर लॉस करता तभी इसके पास इलेक्ट्रॉन आते। क्लियर है, यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसके पास आता है, फिर क्लोरीन यहाँ जाता, इस तरह से ये H पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में है बेटा। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता तो इसके पास जाता, यानी कि कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, ये H रेडिकल बनता और फिर हाइड्रोजन गैस बन जाती। यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके साथ मिलकर कॉपर क्लोराइड बना देता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जब HCl मौजूद होता है, क्लियर है, तो ये कॉपर रिएक्शन नहीं शो कर रहा, क्योंकि ये इतने जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा बेटा यहाँ पर। क्लियर है, तो ये मेरा एक थोड़ा बहुत जर्नल आइडिया था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, ठीक है। इसके बिहाव पर हम ये कह लीजिए कि ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होगी या नहीं होगी, तो कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। मेरी बात यहाँ तक। जैसे मैंने अभी और एग्जांपल अगर मैं लेके बताऊँ आप लोगों को, जैसे मैग्नीशियम वाला ही ले लो आप लोग। मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्शन शो करी थी वहाँ पर, ठीक है, तो क्या बना था बेटा मेरा, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और वो इस हाइड्रोजन ने ले लिए, हाइड्रोजन ने लेकर क्या बना लिए, H2 बना लिया। अब क्लोरीन से हाइड्रोजन तो चला गया, अब क्लोरीन बच गई अकेली Cl नेगेटिव में, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करी तो Mg पॉजिटिव बन गया, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, MgCl2 बन जाता है बेटा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के बिहाव के ऊपर हमारी आगे वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। ओके, दैट्स इट।